एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में शुरू हुआ। आज से 14 फरवरी तक आसमान में ताकत दिखाएंगे लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। एरो शो के डिप्टी सीएम टीके शिव कुमार भी शामिल हुए। नीले आसमान में भारतीय लड़ाकू विमानों ने दिखाई स्वदेशी ताकत। अमेरिकी F-35 और सुखोई 57 ने भी भरी उड़ान। एरो इंडिया 2025 में फाइटर जेट्स के आसमान में दिखाए करतब। 13 फॉर्मेशन के जरिए इंडियन एयरफोर्स ने दिखाया दम। तेजस, सुखोई, फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर पीएम मोदी फ्रांस में आयोजित हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की ओर से आयोजित रात्रि भोज में भी हिस्सा लेंगे पीएम। दूसरे देशों के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। पीएम ने छात्रों से मुलाकात कर परीक्षा में सफल होने का मंत्र दिया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कई मशहूर और सफल हस्तियां भी शामिल। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, मैरी कॉम, विक्रांत मैसी, सदगुरु समेत कई नामचीन लोग शामिल। छात्रों से पीएम मोदी बोले, कभी कभी खुद से भी बात करें, अपने मन को धीरे धीरे स्थिर करने की कोशिश करें। पीएम मोदी बोले, नेतृत्व के लिए टीम वर्क होना बहुत जरूरी, हमेशा अपने साथियों के साथ खड़े रहना चाहिए। पीएम की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सीएम फडणवीस बोले, इस बार का फॉर्मेट बहुत अच्छा और इंगेजिंग था। दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद पंजाब को लेकर केजरीवाल अलर्ट, सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया। पंजाब कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा दावा, बोले पंजाब में मिड टर्म चुनाव होंगे, आप में भगदड़ मचेगी, उनके विधायक कांग्रेस में आना चाहेंगे, बीजेपी में नहीं। आतिशी के इस्तीफा सौंपने के दौरान एलजी ने यमुना की सफाई का जिक्र किया। सूत्रों के मुताबिक एलजी ने कहा, यमुना की सफाई के लिए आपको सक्रिय कदम उठाने चाहिए थे। एलजी ने आतिशी से कहा, आपको यमुना मैया का श्राप लगा। आतिशी ने कल मुख्यमंत्री पद से दिया था इस्तीफा। दिल्ली के नए सीएम को चुनने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी, नेताओं के साथ आलाकमान कर रहा है मंथन। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, जनता ने आपको भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आडंबर की राजनीति की सजा दी है। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, जनता आप सरकार से त्रस्त थी, लोगों ने हमें बहुत बड़ा उपहार दिया, सभी का आभार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा चतुराई की राजनीति का अंत हुआ। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, जो वादा करते थे लोगों ने उन्हें नकार दिया और जो गारंटी देते हैं उसको लोगों ने स्वीकारा। संजय राउत ने फिर कांग्रेस को इंडिया गठबंधन का बड़ा दल और सहयोगी बताया, बोले कांग्रेस बड़ा दल, राहुल गांधी हमारे नेता, कांग्रेस को बड़े भाई के रूप की जिम्मेदारी संयम से निभानी चाहिए। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा की हार पर बोले धर्मेंद्र यादव, मिल्कीपुर में वोटों की डकैती हुई, 500 शिकायतें आने के बाद भी चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के बीच मुंबई में राज ठाकरे के घर पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पहली मुलाकात। दिल्ली क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, एटीएम लूट गैंग के 2 गुर्गों को अरेस्ट किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, चारों तरफ सफेद चादर दिखाई दी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 87 रुपये 49 पैसे पर बंद। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 548 और निफ्टी 178 पॉइंट्स गिरा।